प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ अमृतसर के अमर शहीद श्री मदन लाल ढींगरा जी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। ये हमारे वो हीरो हैं जिनके बारे में ना तो इतिहास में किसी बात की इनके ऊपर चर्चा हुई और ना ही लोगों को इनके बारे में कुछ जानकारी थी। बात है 1960 के दशक की, जब केसर सिंह नॉवलिस्ट जो हुए वो अमृतसर की गलियों में घूम रहे थे और यहाँ पे उनको कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पे एक शहीद रहा करता था जिसका नाम मदन लाल ढींगरा था। ये साहब दत्तामल के परिवार से था, जो ज्ञान हलवाई के बिल्कुल ऑपोजिट इनका घर पड़ता था। ज्ञान हलवाई की दुकान आज भी लस्सी के लिए बड़ी मशहूर है। इनके बिल्कुल ऑपोजिट साहब दत्तामल का बहुत सा बड़ा बंगला था। जितनी भी वो दुकानें लाइन में हैं, ये सारी इन्हीं की थी। इनके बारे में जब इसने वहां पे अमृतसर में सुना तो इसकी जिज्ञासा हुई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, और ये इनके बारे में जानने में लग गया। और इन्हें पता चला कि ये तो इंग्लैंड में चले गए थे और वहां जाके इन्होंने किसी अंग्रेज का कत्ल किया था। इनको ये तो आगे नहीं मालूम था कि वो कौन सा अंग्रेज था। ये सब जानने के लिए कहते हैं कि मैं इंग्लैंड चला गया। केसर सिंह जी बताते हमें कि मैं इंग्लैंड चला गया। वहां जाकर जब मुझे पता चला, लाइब्रेरी में मैं वहां जा नहीं सकता था जब तक कि मैं विद्यार्थी ना होता, तो मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ली सिर्फ वहां की लाइब्रेरी खंगालने के लिए। और वहां पर उन्होंने श्री मदन लाल ढींगरा जी के साथ जो जुड़े हुए उस समय के दस्तावेज थे वो निकाले और उन सबको इकट्ठा करके एक काल्पनिक नावल के रूप में अमर शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर वो नावल लिखा, जो 1977 में पब्लिश हुआ। और विडंबना देखिए, 1974 में जब भारत सरकार ने पेंटनविला जेल लंदन में उधम सिंह शहीद की अर्थियां लेने के लिए एक काफिला भेजा, तो वो काफिला जब शहीद उधम सिंह जी की अस्थियां लेके वापस जाने लगा तो जेल के जो सुप्रीडेंट थे उन्होंने कहा, आप जा तो रहे हो, आपका एक और यहाँ पे कोई व्यक्ति था जो इसी तरह शहीद, मतलब उसे फांसी दे दी गई थी 1909 में, और उसका नाम है मदन लाल ढींगरा। उसकी भी अस्थियां यहीं पड़ी हैं, वो भी ले जाओ। अब ये नाम सुनते ही सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने तो ये नाम सुना ही नहीं था। टेलीफोन हुआ, बातचीत हुई। ज्ञानी जयाल सिंह जी की कोशिशों से ये सारा संभव हुआ था। उन्होंने ही उधम सिंह जी की अस्थियां लाने के लिए कहा था। इंदिरा गांधी जी के साथ और भारत इंदिरा गांधी ने लोगों को बोला, अपने जो काफिला था, अपने जो ऑफिसर्स थे उनको बोला कि पता करो ये मदन लाल ढींगरा कौन है। और धीरे धीरे पता करते हुए पता चला कि अमृतसर का एक विद्यार्थी था जो लंदन में पढ़ने गया था और वहां पे उसने कर्जन वायली का कत्ल कर दिया था। आजादी का ऐसा नौजवान चाहवान था जिसने मदन लाल ढींगरा जी ने सावरकर के साथ मिलकर कर्जन वायली का लंदन में कत्ल किया था। ये बातों का जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि इनकी अस्थियां भी साथ में ले आयो, और ये अस्थियां वापस लाई गई। 1976 में इनके परिवार, जो कि उस समय बहुत बिखर चुका था, उन्होंने मिलकर इन अस्थियों का प्रवाह किया और इस प्रकार श्री मदन लाल ढींगरा जी को एक बेफिटिंग श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा को शायद शांति मिली। मैं आज इनके बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम अमृतसर का नाम लेते हैं तो हमारा नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि अमृतसर का आज दुनिया में अगर नाम है तो श्री दरबार साहब जी के कारण, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर रोज आकर माथा टेकते हैं। दरबार साहब के बिल्कुल बगल में एक जलियांवाला बाग है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बन चुका है। 13 अप्रैल 1919 रेजिनाल्ड डायर ने यहाँ पर निहत्थे भारतीयों को, जो कि उस समय 10,000 की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वैसाखी वाला दिन था और वैसाखी वाले दिन में लोग गांव से अक्सर
अमृतसर में एकत्रित होते, दरबार साहब मत्था टेकते और माथा टेकने के बाद यहाँ पे आके विश्राम करते। ये सब लोग यहाँ पे एकत्रित थे। जब इनकी संख्या 10,000 के करीब हो गई तो जनरल डायर, जो कि उस समय जिसने अमृतसर की कमान अपने हाथ में ले ली थी, वो यहाँ पे अपने 50 फौजियों की टुकड़ी के साथ आया और उनको फायर देने का हुक्म दिया। 1650 राउंड 10 मिनट में फायर किए गए और माना जाता है कि उस समय 1500 के करीब लोग मारे गए। कुछ लोग तो गोलियों का निशाना बने, कुछ लोग स्टैम्पीड के कारण भगदड़ मच गई उसके कारण मारे गए और कुछ लोग कुएं में गिर के मर गए। क्योंकि अगर हम आज भी इस जलियांवाले बाग को देखें, ये चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। यहाँ पे 2 द्वार और थे। जो पहला द्वार दाखिल होने का है ये भी 4 फीट से अधिक नहीं है, और जो दूसरे द्वार थे वो जनरल डायर ने बंद करवा दिए थे, क्योंकि उसकी मंशा थी कि जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं मैं इनको मौत की नींद सुला दूं, और इसलिए उसने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस प्रकार निहत्थे भारतीय मारे गए। उस भीड़ में उस समय हमारे वहां पर शहीद उधम सिंह जी भी शामिल थे, जिनकी उम्र उस समय 20 साल के करीब रही होगी, और वो उस दिन खुद भी गोली का शिकार हुए, लेकिन इतना जख्म गहरा नहीं था। लेकिन उस दिन उस नरसंहार को देखकर उन्होंने कसम खाई कि वो इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे, और 20 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन में 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में माइकल ओ ड्वायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय 1919 जलियांवाले बाग कांड के दौरान, उनको गोली का निशाना बनाया और 5 गोलियां सीधी उनके सीने में दाग दी और उनकी हत्या कर दी। इसके बदले में उनको फांसी की सजा हुई और 31 जुलाई 1940 वही पेंटाविला जेल, जहां पे मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दी गई थी, वहीं पर इनको भी फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये दोनों शहीद अमृतसर से थे। शहीद उधम सिंह जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। इनका जन्म संगरूर में 1899 में हुआ था, 26 दिसंबर 1899 में, और ये वहां से 2 साल की उम्र के ही थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। 5 साल की उम्र के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनका एक बड़ा भाई भी था। यहाँ पे अमृतसर में अनाथालय में इनका लालन पालन हुआ। यही कारण है कि जलियांवाले बाग कांड की जब घटना हुई तो ये उसको देखने के लिए वहां पर शामिल हुए थे। इनके बारे में इतना भी पता चला है कि वहां पर जाकर ये 1934 में वहां गए। ये भगत सिंह से भी मिले थे, और ये पिस्तौल रखने के कारण, क्योंकि इनके पास हथियार मिले थे, इन्होंने 3 साल की जेल भी काटी थी। 1934 में ये अमेरिका चले गए, अमेरिका से लंदन गए। लंदन में जाके लूपे नामक एक औरत के साथ इन्होंने शादी बनाई और इनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन इनके मन में उस समय पूरन यही वो जो इन्होंने कसम जलियांवाले बाग में उठाई थी 1919 में, वो उस समय भी ताज़ा थी, और इसके बारे में इन्होंने किसी से बताया नहीं था, ना ही अपनी पत्नी को। कहा जाता है कि जब कैक्सटन हॉल में दाखिल होना था तो एक किताब में पूरा छेद करके वहां पे अपनी पिस्टल छुपाई हुई थी, और वहां पे ये दाखिल ऐसे नहीं हो सकते थे, और इन्हों की पत्नी जो थी, पत्नी के बदौलत ही, उसकी आइडेंटिटी के कारण ही इनको अंदर जाने दिया गया, और वहां पे जाके इन्होंने जनरल ओ ड्वायर, माइकल ओ ड्वायर का वहां पे गोली मार के हत्या कर दी। ये भी कहा जाता है कि इनको जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद, अर्थात उन्होंने भारत की आइडेंटिटी दी, और जिसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया। और इसी प्रकार अगर हम मदन लाल ढींगरा जी के बारे में देखें, तो जब मदन लाल ढींगरा जी
कर्जन और वाइली को गोली मारते हैं तो उस समय उनका पहरावा जो था, उन्होंने सिर में पगड़ी बांध रखी थी। उन्होंने अपनी पहचान जो थी वो पंजाबियत की दिखाई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण थी बात। लेकिन अफसोस, ना तो पंजाब ने ना ही किसी और ने इनकी इस शहादत की तरफ कोई ध्यान दिया। आओ आज हम इसके बारे में एक संक्षिप्त सी आपके साथ चर्चा करें। डॉक्टर साहब दत्तामल आई सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिसर रिटायर हुए थे और उसके बाद अमृतसर में इन्होंने अपना आई क्लिनिक खोला था और जहां पे इनको काफी आमदन होती थी। अगर आज हम देखें, ज्ञान हलवाई जो लस्सी वाला है, इसके ऑपोजिट जितनी ये ढींगरा बिल्डिंग है, ये सारी की सारी इन्हीं की थी। इनके पास 6 बगियां थी जो घोड़े द्वारा चलाई जाती थी और 1900 में कहते हैं सबसे पहली कार शहर में इन्हीं के पास थी। इतना संपन्न परिवार, बड़ा बेटा सबसे बड़ी बेटी की जिसका थी और सबसे बड़ा बेटा कुंदन लाल बिजनेस में था और अक्सर वो लंदन आया जाया करता था। जो दूसरा बेटा था मोहन, ये भी हेल्थ ऑफिसर था और बिहारी लाल जो था वो मेडिकल ऑफिसर संगरूर में तैनात था। जो चमन लाल थे ये बार एट लॉ लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे थे। चुनी लाल जम्मू की रियासत में विराजमान था। मदन लाल ढींगरा और भजन लाल जो थे, मदन लाल ढींगरा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लंदन गया था और जो भजन लाल थे वो बार एट लॉ कर रहे थे। इतना संपन्न परिवार। और कर्जन वाइली जो उस समय इंडिया में थे, इनके पिताजी के उनके साथ घनिष्ठ मित्रता थी और अक्सर इनके घर बड़े बड़े मेहमान, डिप्टी कमिश्नर वगैरह आते थे। और साहब दत्तामल की अमृतसर में बहुत चलती थी। यही कारण है कि जब मदन लाल ढींगरा शुरू में तो अमृतसर में पढ़े और उसके बाद इन्हें लाहौर कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया। लेकिन थोड़ी देर पंजाब उस तरफ, उस समय पंजाब 1904 और 6 के बीच में अगर हम देखें, जब मदन लाल ढींगरा जी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया तो उस समय पंजाब बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों में ग्रस्त था। एक तो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था, देन कलाल कॉलोनाइजेशन बिल, स्वदेशी मूवमेंट, पंजाब बाइकॉट मूवमेंट। और जो कॉलेजेस के विद्यार्थी थे वो ना चाहते हुए भी इन आंदोलनों में शामिल हो रहे थे और यही कारण था मदन लाल ढींगरा भी इस जो लहर थी उस समय पंजाब में, खास तौर पर पंजाब की बंगाल की पार्टीशन के खिलाफ जो लहर उठ रही थी और स्वदेशी मूवमेंट, जहां पर जगह जगह पर विदेशी गुड्स को, विदेशी कपड़े को आग के हवाले किया जा रहा था, ये सब लहरें इतनी अग्रसर थी कि मदन लाल ढींगरा इनसे अछूते ना रह सके और वो भी इनमें शामिल होने लगे। इस खबर को, ये खबर जब उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने इसको कॉलेज से वापस बुलवा लिया और उसके बाद इन्हें कॉलेज नहीं भेजा। मदन लाल ढींगरा अपने घर से निकल गए। सबसे पहले वो शिमला गए, कालका से वहां पे उन्होंने थोड़ी देर नौकरी की, फिर वो शिमला गए, शिमला से वो बाहर श्रीलंका चले गए और वहां से कहते हैं इन्होंने टेलीग्राम भी दी। जब इनको टेलीग्राम दी पैसे के लिए तो इनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि तुम्हारी माता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जल्दी से लौट आओ। और ये वापस घर भी आए, अपनी माँ के साथ मिले, थोड़ी देर रहने के बाद ये फिर चले गए और फिर बाद में जाके ये अपने भाई जो कि बिहारी मल थे, संगरूर में मेडिकल ऑफिसर थे, उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम इंग्लैंड चले जाओ और वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, और ये इंग्लैंड चले गए। 1906 में इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड में इनका स्वागत इनके बड़े भाई कुंदन लाल ने किया और कुंदन लाल ने इनको रहने की व्यवस्था की। और ये पहले तो किराए में किसी लेडी के साथ रहते थे, वहां पे कहते ये शैतान बड़े थे, वहां पे इन्होंने उनकी बिल्ली की मूछें जो थी वो काट दी थी। और इसके बारे में बाद में जब इनके ऊपर केस चला, मुकदमा, जब इन्होंने मर्डर कर दिया, तो उसके बाद जब ये केस चला तब ये बात वहां पे खुल के आई। लेकिन इसके अलावा ये मौज मस्ती किया करते थे। कहा जाता है कि ये
अच्छे कपड़े पहनने और स्पेक्स लगा के, गॉगल्स जो थी वो लगा के, और बाल संवारने का इनको बड़ा शौक था। बढ़िया कपड़े पहना करते थे। और वो जो तवे वाला तब बाजा हुआ करता था, जिसे हम बाद में रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से जानते हैं, तब ये इनके पास था और ये बजाकर वहाँ पे डांस भी किया करते थे। मतलब मौज मस्ती किया करते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब इनका रिकॉर्ड देखा गया तो ये सारे जो रिकॉर्ड थे इनके पूरे थे। ये रेगुलर कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज में इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। और ये 3rd डिवीजन में अपनी परीक्षा में 3 साल के बाद उत्तीर्ण हुए। और उसके बाद ही इन्होंने ये जो कदम, मदन लाल ढींगरा जी ने ये कदम कर्जन वाइली को मारने का उठाया था। यहां तक हम देखते हैं मदन लाल ढींगरा बड़े ही शांत स्वभाव के, एकांत में रहने वाले एक व्यक्ति थे।